सही है। हेलो बच्चों, एक मिनट रुक जाओ, स्टार्ट तो करने दो। ठीक है, स्टार्ट कर दो। मैं भी करूँगा स्टार्ट अभी यहाँ पे। ठीक है। हेलो बच्चों, आज हमारे साथ बहुत तगड़ा खिलाड़ी आदमी है चंद्रशेखर पांडे। अपने प्राइम का ही बच्चा रहा है ये। 2014 में दिया था ना उसने शायद? नहीं सर, मैंने 2016 में दिया था। अच्छा, 2016 पास 2014 आउट में हूँ मैं। आया था ये एक्चुअली, और 2016 में जेई दिया इसने। एंड ITBHU से इसने कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, अभी जॉब कर रहा है। बड़ा आदमी है, पैसे वैसे बहुत है इसके पास। फ़ोन पे में काम कर रहे हैं। तो आज ट्रैकिंग पे आए हुए हम, तो मैंने सोचा चलो इससे इसका कुछ ये एक्सपीरियंस शेयर करें जो तुम्हें मोटिवेटिंग लगेगा पक्का से। तो लेट्स लिसन फ्रॉम हिम नाउ। हाँ चंद्रशेखर, बताओ। थैंक यू सर। सो हाय एवरीवन, आई एम चंद्रशेखर पांडे। मैंने अभी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया ITBHU से। केमिकल इंजीनियरिंग में मेजर था मेरा। एंड राइट नाउ आपको सबको पता है पैंडेमिक चल रहा है, तो सब वर्क होम कर रहे हैं। दैट्स व्हाई मैं पुणे से ही काम चल रहा है। ठीक है। तो आज हम बेसिकली सर ने मुझे इसके बारे में बताया कि 11th के बच्चे उनसे बातचीत करनी है। तो आप लोग के लिए हम आज बेसिकली बातें करने वाले हैं। मैं और सर एक आपस में डिस्कशन करने वाले हैं कि हाउ इज़ बेसिकली लाइफ है। ठीक है। आप अगर जेई की एग्ज़ाम देने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ऑफकोर्स आपने कोचिंग में एडमिशन ले चुका है अभी तक। ठीक है। और उसके बाद आप अपने 2 साल डेडिकेट करने वाले हैं। ठीक है। तो ये 2 साल आपको कैसे बिताने हैं, ठीक है, जेई कैसे निकालना है, ये सबके दिमाग में क्वेश्चन होता है। नाउ since I have been in YouTube earlier, this was one of the trending question कि जेई कैसे निकालना है, सबके दिमाग में रहता है। और इसका सब फॉर्मूले अपने बताते थे भाई कि ये कर लो, वो कर लो, हाथी को दूध चढ़ाओ या सांप को दूध, कुछ भी, मतलब बेसिकली कुछ भी चढ़ाओ, किसी को पैसा चढ़ाओ। तो फॉर यू गाइस, फर्स्ट थिंग आई विल मेक इट क्लियर कि तुम्हारा पापा कितना भी बड़ा करोड़पति हो, तुम्हारा जेई निकलेगा नहीं निकलेगा वो इस पर डिपेंडेंट तुम पढ़ाई कितनी कर रहे हो। ठीक है, तुम पे है। ये एक पहला एग्जाम होगा जो इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीथिंग तुम पे होगा। ठीक है। तुम्हारा पापा प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, ठीक है, ऑफकोर्स वो तो हो नहीं सकते क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने शादी नहीं की है। ठीक है। तो तो यार बेसिकली कोई भी हो जो तुम्हारे ऊपर है। ठीक है। और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ठीक है। इतने अर्ली एज में एक छोटे से बच्चे पे जिम्मेदारी आ जाएगी, तो दिस इज समथिंग वेरी सीरियस। एंड आई वुड इंसिस्ट कि इसको थोड़ा सा सीरियसली लें, आप डेडिकेट करें अपने जो 2 साल है प्रॉपरली। तो हम पहले टॉपिक पे जो यूजुअली सब पूछते हैं कि जेई कैसे निकालें, इस बारे में बात करते हैं। तो देखो, कई सारे फॉर्मूले तुम यूट्यूब पे देखोगे। अभी की जो दुनिया है काफ़ी इंटरनेट पे कनेक्टेड है। इन माय टाइम इंटरनेट वाज टू बी लग्जरी। ठीक है। तो अभी के टाइम पे तो काफ़ी फंडे होंगे तुम्हारे पास, बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम एक ही चीज़ काम आएगी। ठीक है। तुम्हारा किसी IIT में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा वो इस पर डिपेंडेंट है कि तुम अपने 2 साल में कितने क्वालिटी क्वेश्चन करते हो। 2 साल 1 साल जितना पढ़ रहे हो, ठीक है, उसमें कितने तुम क्वालिटी क्वेश्चन करते हो, इंडिपेंडेंट ऑफ IQ। ठीक है। तुम्हारा IQ कम हो, तुम क्लास में भले ही डम हो, ठीक है, ये चीज़ों के बारे में आगे डिस्कस करने वाले हैं कि कोचिंग के टाइम पे तुम्हें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिलेंगी। ठीक है। तुम्हारे जो पीयर्स होंगे उनके सामने तुम्हें अगर लो फील हो रहा है, ये सब के बारे में आगे बात करेंगे। नाउ फर्स्ट थिंग, अगेन, जेई तुम्हारा होगा कि नहीं होगा ये इस पर डिपेंड है कि तुम नंबर ऑफ क्वालिटी क्वेश्चन कितने कर रहे हो और तुम कितने कंसिस्टेंट हो। ठीक है। तुमने सुना होगा जेई में 18 घंटे पढ़ना पड़ता है। सब ये सुन के एकदम डर माहौल में ऐसा एकदम, कुछ नहीं होता है। हाँ, मतलब मैं और सर तो हंस रहे थे जब हमने सुना था जेई में 18 घंटे पढ़ना पड़ता है। ठीक है। सीरियसली ऐसा कुछ नहीं करना था। टॉकिंग अबाउट माय मैट्रिक, व्हेन आई यूज्ड टू प्रिपेयर, सो मेरे ऐसे आर होते थे कि मैं मतलब 3-4 घंटा 5 घंटा कंसिस्टेंट पढ़ता था। ठीक है। और ऐसा होता था, मैं तो ऐसा होता था कि मंडे और सैटरडे पढ़ूंगा, संडे को चिल करूंगा, या संडे को ऐसा होता था कि एक आध मतलब टफ क्वेश्चन ले लिया, दोस्तों ने इधर उधर भेज दिए, उसको करना है। ठीक है। मेरे साथ एक ही चीज़ थी, कंसिस्टेंसी, और यही कंसिस्टेंसी आपके भी काम आएगी। ठीक है। इवन मैं आपको एक चीज़ बहुत फैसिनेटिंग बताऊंगा, आपका IQ भले ही बहुत तगड़ा क्यों ना हो, अगर आपका IQ तगड़ा है और आप कंसिस्टेंट नहीं हो, तो देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी यू वॉन्ट बी एबल टू एंटर इट। आई हैव सीन गाइज विद माई सेल्फ, ठीक है, जो काफ़ी अच्छे थे। ठीक है। दे यूज्ड टू बी वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है। ऑफ कोर्स मैं इंटेलिजेंट क्वेश्चन किसके डिनाई नहीं एक करता हूँ। डायलॉग है ना वो, हार्ड वर्क बीट्स द टैलेंट, टैलेंट हाँ सॉरी, टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। एग्जैक्टली। तो वो ध्यान रखो, सच में बहुत मैटर करता है। आप एक घड़ा समझ लीजिए। ठीक है। आपको जे निकालना है तो एक काम करते हैं, घड़े में ना ऐसे इमेजिन करो एक कट ऑफ बना रखा है। ठीक है। घड़े में इस रेत के ऊपर हुआ तो भाई तुम जे निकाल लो। अब जो बोलते हैं ना, इसका हाई IQ क्या करेगा, एक बार में एक मुट्ठी डालेगा। ठीक है। बट मान लो वो काम कंसिस्टेंट नहीं है तो क्या करेगा, साल में 1 मुट्ठी डालेगा, 2 मुट्ठी डाल के क्या उसका घड़ा भरेगा? नहीं। लेकिन आप एक पिंच डालिए। ठीक है। 365/2, आप 700 दिन वो एक पिंच डालिए, आप उस घड़े को पूरा भर देंगे। दैट्स कॉल्ड द पावर ऑफ टाइम। ठीक है। वो है ना कछुआ खरगोश की कहानी, बचपन में सुनी होगी, मतलब वही सेम, मतलब कंसिस्टेंसी
इनकन्सिस्टेंसी वाली बात है। खरगोश Exactly. क्या है कि शुरू में बहुत तेजी से भागता है, फिर उसे एकदम भाई बीच में टाइम पास करने का मन करता है, सो जाता है। लेकिन कछुआ जो रहता है धीरे धीरे चलता है लेकिन लगातार चलते रहता है, तो दैट मैटर्स एक्चुअली। तो अभी मतलब चंद्रशेखर के इस एग्जांपल में वही चीज मुझे दिखी, तो ये भी तो मैंने मेंशन फाइनल किया। बात यही है कि ये कंसिस्टेंसी का खेल है, ठीक है। Right. तो मुझे उम्मीद है अब इसके बाद बाकी इधर उधर नहीं घूमेंगे फंडे देने के लिए। देखो दो ही फंडे हैं ये, पहला है आपका क्या बोलते हैं, आपको कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है, और दूसरा सर हार्ड वर्क करना है, मतलब मेन। मतलब ठीक है, पहला नंबर ऑफ क्वालिटी क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई किताब के आगे सर एकदम खड़े एकदम सर लेके, यहाँ पे आपसे पेपर में एंजॉय क्वेश्चन करके पूछने पढ़ो वाले एक्चुअली। हैं, हाँ, ठीक है। पढ़ो और उसके एप्लीकेशन सीखो, पढ़ के उसके क्वालिटी क्वेश्चन करो, ठीक है। पहला ये, और दूसरा उसके साथ कंसिस्टेंट रहो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि साल में तुम 2 बार पढ़ रहे हो, ठीक है। वो तुम जैसे बोर्ड्स अपना में जेई जेई का एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो अपना, यस कब सर। तुम भाई प्राइम में आए, उससे पहले कहाँ सुना, कैसे फिर आगे प्राइम में तुमने कैसे किया सब कुछ, वो भी बता दोगे तो शायद। मेरे प्राइम के एक्सपीरियंस तो आप जानते हो सर, मैं कैसे हाँ, आया था। तो वो तो बता। इट वाज क्वाइट रैंडम, ठीक है। देयर यूज्ड टू बी गाय विद मी, आकाश गुप्ता, ठीक है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। ही इज ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी जोधपुर और वो अभी क्या बोलते हैं मॉर्गन स्टैनली के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसा था कि वो जा रहा था प्राइम, तो मैंने कहा यार मेरा अच्छा दोस्त है, हम लोग क्या मैच के साथ में ना कॉम्पिटिटिव होते थे, मैच को लेकर एकदम साथ में बैठ के प्रैक्टिस करेंगे, एक दूसरे को पछाड़ने को देते थे। तो आकाश जा रहा था, तो मैंने सोचा यार आकाश जा रहा है मैं भी जाऊँगा। तो मैं अपने पापा के पास गया, मैंने कहा पापा पापा ऐसे प्राइम करके कोई इंस्टीट्यूट है, मेरे को जाना है। तो ऑफकोर्स सारे इंडियन पेरेंट्स एजुकेशन को लेकर थोड़ा सीरियस रहते हैं, ठीक है। और मेरे जैसा बच्चा जो कि एकदम नटखट आदमी, एकदम शरारती आदमी, ठीक है, मैं ऐसा आदमी था, मैं मतलब मैं क्यूरियस आदमी था लेकिन स्टूडियस तो बिल्कुल नहीं था, ठीक है। क्यूरियोसिटी बहुत थी मेरे अंदर लेकिन स्टूडियस नहीं था मैं, पढ़ने लिखने में लेकिन मेरे में कंसिस्टेंसी जीरो थी, ठीक है। और यही चीज़ मैंने यहाँ पे सीखी थी आके। जैसे आप लोगों के साथ अभी होता है कि आप लोगों को बहुत सारे लोग फंडे दे देते हैं, मैंने भी बहुत लोगों से फंडे लिए, बट मुझे वो कहीं पे ना ऐसे रिप्लाई नहीं मिला एकदम, हाँ भी कुछ चमक गया। बट विद टाइम मैं एक ही चीज़ समझ पाया कि ये कंसिस्टेंसी का गेम होता है यहाँ पे, यू नीड टू बी कंसिस्टेंट विद योर स्टडीज़। तो ऐसे कैसे प्राइम में एंटर किया। नाउ अगेन यूजुअली क्या होता था, जैसे सब बच्चे करते हैं पहले साल, क्या बोलते हैं एकदम डर वर के 18 घंटे कौन पढ़ेगा यार, ये होगा वो होगा, ठीक है। तो मतलब जैसे आपके पीयर्स होते हैं, क्या होता है यूजुअली कि यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट द ऑल इंडिया इमेज, आप अपने पीयर्स में ऊपर अच्छा कर लेते हो तो आप खुश हो जाते हो। सेम यूज टू सेम यूज टू बी हैपनिंग विद मी, मैं अपने पीयर्स में अच्छा कर लेता था, थोड़ा सा खुश हो जाता था और ऐसे ही कारवा चल रहा था। बट विद टाइम यू नो टीचर्स के साथ रह रह के आई रियलाइज की now I need to be consistent and now I really need to solve quality questions now, so that's how I you know exactly। नहीं तो उसके अलावा मुझे लगता नहीं कि मैं भी निकाल पाता, ठीक है। of course my IQ was better than average, but again मेरे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं थी। तो इस टाइम से मैंने एक ही चीज़ सीखी थी अपनी कंसिस्टेंसी, हाउ टू बी कंसिस्टेंट विद योर स्टडीज। सो दैट्स इट फ्रॉम माय एक्सपीरियंस। मतलब इसके अलावा बहुत सारी कहानी है, अगर आप मुझे पर्सनल मिलोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि प्राइम में हम क्या क्या मस्ती करते थे, टीचर्स के बर्थडे कैसे मनाते थे। प्रदीप सर को तो पता ही होगा। हमने खूब ये पार्टियां अच्छा, ली इसका है। एक चंद्रशेखर की एक अच्छी बात ये बहुत रही है, एक तो काफी हंसमुख रहा है, बहुत हैप्पी रहता है क्लास में, एंजॉय करते रहा है हर चीज को, और डाउट्स भर के पूछे हैं, खूब जी भर के, मतलब इसने इतने डाउट्स पूछे कि हमको मना बोलना पड़ता था कि यार अब शांत शांत हो जाए, बस अभी रहते अगली बार देखेंगे, इस टाइप का रहा है इसका। एंड मैंने कई बच्चों को नोट किया बहुत कम डाउट पूछते हैं वो, अब कम पूछोगे ना तो कम सीखोगे अनडाउटेडली, तो डाउट खूब पूछो, जी भर के पूछो, मतलब इससे मैं इतना पक्का बोल सकता हूँ, इतना पक्का सीख सकते हो इससे वो वाली क्वालिटी कि भाई पूछना है आराम से, जब तक हमको नहीं समझ में आएगा तब तक तो हम पूछेंगे भाई, हमने तो इंस्टीट्यूट ज्वाइन इसलिए किया है कि हम टीचर से पूछें। पैसे दिए, मतलब हाँ। इसके बारे में बात करता हूँ। मतलब दिस इज ऑल्सो समथिंग कि जो मेरे साथ पहले नहीं था। मैं बहुत शाय था, ठीक है। मैं हंसमुख अभी दिख रहा हूँ, प्रदीप सर के साथ हो गया था। प्रदीप सर आए थे क्लास में तो उनको देख के डर गया था यार, सर मतलब खतरनाक आदमी से 12th में आए, बड़े आदमी आए पढ़ाने के लिए। तो बाद में मुझे पता चला सर तो खूब हंसमुख है, मतलब सर के साथ हम लोग क्लास में खूब जोक्स वगैरह क्रैक करते थे। मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत 3.5 घंटा पीछे पढ़ ही इतने रहे, मारे हैं इसने। ठीक है। तो कमिंग टू दिस, मतलब दिस इज समथिंग जो मैं सबको कहूँगा इसको ध्यान रखना चाहिए। क्लास में देखो डाउट पूछना बिंदास पूछो, ठीक है। आप डाउट नहीं पूछोगे, आप बोलते हैं ना आपके स्टूपिड से डाउट हुआ, तो आप उन चंद बच्चों के सामने अपना डाउट पूछ के स्टूपिड डिक्लेयर हो जाओगे। बट 2 साल बाद जब एग्जाम होता है ना, तब जो रिजल्ट्स आते हैं सब सरप्राइज हो जाते हैं, ठीक सो है। इट्स ट्रू। अगेन आई टोल्ड यू ना, वो घड़ा भरना है अपने को मतलब नहीं कि वो बीच में क्या हो, कोई तुमको लट मारे, कोई मारता नहीं है ऐसे, मैं बता रहा हूँ बस। कोई कुछ भी करे तुम्हारे साथ, आस्क योर डाउट्स बिकॉज दैट्स तुमने पे किया उसके लिए, ठीक है। यू आर पेड फॉर द
एंड अभी समझ रहा हूँ ना, जैसे इस बच्चे ने निकाला हुआ आईडी, तो मैं अभी इसे साथ में लेके आया और वीडियो भी बनवा रहा हूँ, अदरवाइज मैं क्यों बनवाता? तुम सोचो क्या क्या पॉइंट रहता। तो और इसमें अब ये नहीं है कि अच्छा मैं ये बोलूँ इसने देखो उस टाइम पे ये पूछा था सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 कैसे होता है। दैट डज नॉट मैटर यार, एक्चुअली उसने सीखा है जो भी आईडी निकाला है, दैट मैटर्स। तो मैंने सर अब से जब यही पूछ निकाल लिया था लेता कि सर वो z को cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा क्यों लिखता है, मेरे को यही समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, दिस इज समथिंग कॉम्प्लेक्स नंबर तुम पढ़ोगे, तो मैं सर को अटका के रख दिया था सर, क्या सर क्यों है सर। नहीं, पूछना चाहिए, सीखना चाहिए एक्चुअली, तभी आप निकालते हो एक्चुअली। तो बहुत अच्छा एग्जांपल है ये बच्चा इस चीज का। एंड जस्ट खैर फॉर हाँ, ए और टिप, बताओ। मतलब मैथ्स एज ए टूल जो तुम यूज करने वाले हो, मैथ्स को एज ए टूल ही यूज करना। ठीक है, मैथ्स में एकदम खो मत जाना। ठीक है, जैसे कि तुम भाषा सीखते हो उसका कम्युनिकेट करते हो, एक्चुअली हाँ, मैथ्स इज ए लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, फिजिक्स में राइट तुम इसी का यूज करने वाले हो। ठीक है, दैट राइट थिंग विल राइट। बी डिस्कस लेटर, बट आज फंडों के बारे में बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग इज ऑफ कोर्स और जो मैं, बोर्ड का कैसे मैनेज किया वो भी बता दो बच्चों को, स्कूल के साथ यस सर, तुमने जेई हाँ का। ये काफ़ी डिलेमा भरा क्वेश्चन होता है। तो यूजुअली क्या होता है, जितने भी बच्चे ना ऐसे आईआईटी की जेई की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, मैक्सिमम ऑफ देम आर 10 सीजीपीए वाले होते हैं। अभी तो सीजीपीए सिस्टम स्क्रैप हो चुका है, आई एम अच्छा नॉट अवेयर अबाउट 10th राइट नाउ, बट आई एज फार एज आई नो 10th सिस्टम में सीजीपीए स्क्रैप कर दिया। तो इन माई टाइम यूज टू बी सीजीपीए, तब 10 वाले सब होते थे, मैं 9.8 वाला था। ठीक है, मैं आकाश में 9.8 वाला, तो उसके पीछे पीछे तो मैं आ गया, लेकिन प्राइम में घुसे हम लोग तो ऐसे 10 वाले सीजीपीए तुम वाले बच्चे देख एयरफोर्स लिए थे। स्कूल में थे ना? नहीं सर, मैं केवी में था, केवी में थे बट ना? हाँ। यूजुअली एयरफोर्स और केवी के बच्चे रहते आर्मी थे हमारे में। बैकग्राउंड से ये है बच्चा। हाँ जी, मेरे केवी पापा में। एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं। हाँ। तो बोर्ड्स को लेके क्या था कि ये सारे बच्चे स्टूडियस होते हैं, तो ऑफकोर्स बोर्ड्स में अगर 11th में क्या होता है ना, एक नया एक बहुत बड़ा सा एक टॉपिक आ जाता है सामने, और आप जब बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन करते हो 10th में, तो आप सोलली उसके लिए करते हो, बट व्हेन यू आर इनटू कॉम्पिटिटिव इट यूजुअली हैपेंस कि आप काफ़ी लैग कर रहे होते हो सिलेबस से। तो क्या होता है, बच्चों के नंबर कम आते हैं यूटी वगैरह में। तो उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को, उससे डिसहार्ट नहीं होना है। पहली चीज़ तो 11th के नंबर यूजुअली डोंट मैटर। ठीक है, मैं खुद के 11 के परसेंटेज बताऊँ, जो मेरा नेट टोटल आया था वो कुछ 70 या 70 भी नहीं था, ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, 61 62 ऐसे ही कुछ था, मतलब घिस पिट के लाया था। बट देवर फ्यू गाइज अमंग मी जो कि बहुत ज़्यादा लाए थे। तो ये बोर्ड्स के जो एग्ज़ाम और होते शायद हैं ना, प्री बोर्ड में तो तुम्हें किसी ने ये भी बोला था ना, फेल हाँ वगैरह मैं कुछ मतलब, तो। हाँ सर मैं प्री 11th बोर्ड के का भी टेंशन मत लेना, इसके साथ भी कुछ कुछ तो हुआ है। हाँ, उसके बताओ बारे में तुम। बात करते हैं। तो फर्स्ट 11th के बारे में बात कर लेते हैं। 11th के हम्म, एग्जाम देखो, वैसे भी नंबर्स जो होते हैं मैटर नहीं करते हैं, बट आई वोंट सजेस्ट यू कि तो एकदम पढ़ना लिखना छोड़ दो वहाँ पे। स्कूल में जब हम्म। टीचर्स पढ़ा रहे हैं सुन लो, क्योंकि वही तुम्हें यहाँ भी पढ़ना है आके। ठीक है, बट अगर हाँ ऐसा हो रहा है कि तुम्हें उसको पढ़ाने के बाद भी उस पर एक्स्ट्रा आवर्स एम्फेसिस करने पड़ रहे हैं, बट मैं वहाँ पे तुम्हें मना करूँगा कि स्कूल में लेट्स से तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा है और तुम्हें घर जाके उस पर 4 घंटे देने हैं उसको समझने के लिए, तो आई सजेस्ट यू कि जो तुम्हारे कोचिंग में टॉपिक चल रहे हैं फोकस ऑन दैट। क्योंकि क्या है, तुम्हारे जो टीचर्स हैं यहाँ पे वो तुम्हें कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और तुम यहाँ बोर्ड्स की तैयारी के लिए नहीं आए हो, यहाँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने आए हो। ठीक है, ठीक है, पहली चीज़ ये भी नहीं है कि एकदम नेगलेक्ट कर देना है भाई। हम क्या 11th में फेल हो गए तो 12th में कैसे जाओगे। ठीक है, सही सही बात है ना। तो 11th के एग्ज़ाम स्कूल जा रहे हो, समझो जितना इनपुट हो रहा है ले लो। ठीक है, और अगर ऐसा हो रहा है कि तुम्हारी प्रायोरिटी में तुम्हें जो तुम्हारे कोचिंग में टॉपिक चल रहा है तुम उस पर अपने आवर्स फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो बेटर ये है कि उसको प्रायोरिटाइज करो, कोचिंग वाले टॉपिक को, रादर देन स्कूल के टॉपिक्स। ठीक है, ऐसा नहीं है क्लास में डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो तुम टीचर को, तुम क्लास में जितना समझ पा रहे हो समझ लो, और बिलीव मी अगर तुम्हें उतना कैलिबर है, ठीक है, तुम समझ जाओगे टॉपिक। तो स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, स्टार्टिंग में होता है कि 11th में ना टॉपिक समझना है, बट वो ये टाइम के साथ ना सब सही हो जाता है। स्टार्टिंग में सब चीज़ें डर लगता है। 10th में क्या है, बच्चों वाले टॉपिक पढ़ा देते हैं, v इक्वल टू यू प्लस एटी पढ़ा के खुश हो जाते हैं बच्चे, बट 11th में यू गेट इन टू वेक्टर्स ऑल दोज इंजीनियरिंग थिंग्स। ठीक है, एंड बिलीव मी पूरा इंजीनियरिंग मतलब मैंने 11th 12th से टफ आज तक कुछ नहीं पढ़ा है, मुझे इंजीनियरिंग आसान लगती थी 11th 12th से। ठीक है, तो 11th इज, आईटी का आसान है, आगे जाओगे तो कॉलेज में हाँ इतना मतलब टफ नहीं है। इंजीनियरिंग इज इजी, इंजीनियरिंग में ऐसा कुछ नहीं है। 11th 12th इज योर फाउंडेशन, और तुम बेसिकली जब जितना एक्सट्रैक्ट कर लोगे ना यहाँ से, और उतना तुम्हें आगे काम आएगा। और यहाँ पे अगेन सो तुम ट्रू। कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी के लिए आए हो, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम पे ही फोकस करना। ठीक है, कि रादर देन तुम स्कूल में कोई टॉपिक चल रहा है, यहाँ पे कोई टॉपिक चल रहा है, उसमें डिलेमा में फंस रहे हो। यहाँ डिलेमा कुछ है ही नहीं, तुम्हें वो भी देखना है स्कूल में, लेकिन अगर तुम्हें प्रायोरिटाइज करने की बात करें तो प्रायोरिटाइज कोचिंग के टॉपिक करना है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि स्कूल में जाके किताब खोल के बैठ जाओ कोचिंग की, और टीचर को दिखाओ कि हम कोचिंग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ये सब हरकतें मत करना। ठीक है, हाँ, ये मत करना। पर्सनली आई विल रिकमेंड, कई बच्चों में मैंने देखा है जेई में कुछ सीख के थोड़ा हाई लेवल का रहता है, वो स्कूल टीचर्स को जाके परेशान करते हैं, तो दैट इज नॉट गुड। वो उल्टा तुम्ही को ही नुकसान करेगा। नेवर डू दैट शो ऑफ काइंड ऑफ थिंग। हमेशा एकदम शांत रहो एक्चुअली, लेट द रिजल्ट से अबाउट यू कि भाई तुम बहुत तगड़ा कुछ कर रहे थे एक्चुअली। एग्जैक्टली। तब तक मतलब दिखावा मत करो, दिखावे में फंस जाओगे, फिर वो नुकसान ही कर जाता है। ऐसे कई बच्चों को मैंने देखा है, तो डोंट डू दैट।
जैसे स्कूल में बेसिकली आपके जो टीचर्स है दे आर मेंट टू प्रिपेयर यू फॉर बोर्ड्स, ठीक है, वो आपको कॉम्पिटिटिव तैयारी नहीं कराने वाले, तो उनसे आप एक्सपेक्ट मत करो कि आप वो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन सॉल्व करके दे देंगे, ठीक है। कॉम्पिटिटिव ये उसी की तरह है जैसे आपको 100 किलोमीटर रेस भागनी है, आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो। अब तुम्हारे सामने बंदा अगर वो 1 किलोमीटर रेस की तैयारी कर रहा है, तुम्हें एक नहीं 10 कह लो चलो, तो 10 वाले बंदे थोड़ी कहोगे तुम 100 भागो यार, ठीक है, सेंस नहीं बनता ना। तो यहाँ पे ये हरकत मत करना, ठीक है। एंड बिलीव मी, जिन बच्चों ने आईआईटी निकाला है दे हैड दिस क्वालिटी कि वो क्लास में हवाबाजी नहीं करते थे ज़्यादा, ठीक है। सम ऑफ देम, ऐसा नहीं भाई तुम हवाबाजी कर रहे हो तो नहीं निकाल सकते हो, तुम्हारा जो 2 मैंने फैक्टर बताए थे वही डिटरमाइन करने वाले तुम्हारा जेई होगा कि नहीं होगा। बट जैसे बोलते हैं ना, पर्सनल बिहेवियर तुम्हारा मैटर करेगा, ठीक है। तुम टीचर के साथ खुन्नस कर लोगे, कोई मतलब थोड़ी है यार, तुम्हारे नंबर काट देंगे स्कूल में, मेक्स नो सेंस ना। वो ऐसे करते ही नहीं है, बट वॉन्ट मेक एनी सेंस, ठीक है। अपना ना बिहेवियर अच्छा रखो, उसमें तुम्हें ही फायदा होगा, टीचर्स तुम्हें याद रखेंगे, हाँ भाई एक अच्छा बच्चा था, ठीक है। लाइक माई टीचर्स रिमेंबर मी, ठीक है। 11th 12th में मेरा ऐसा था कि मैं टीचर से थोड़ा गुस्सा जरूर होता था, लेकिन मैं कभी ऐसे बुरा नहीं माना कि हाँ भाई उन्होंने मुझे नंबर कम दे दिया या उन्होंने ऐसा बोल दिया। देखो उनका काम वो कर रहे हैं, हमारा काम हम कर रहे हैं, बैलेंसिंग आउट इज द की, ठीक है। ये 2 फैक्टर जब तक तुम अपने ध्यान रख रहे हो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता तुम्हारा जेई होने से, ठीक है। मतलब बोलते हैं ना, अकाल आ जाए, कुछ भी आ जाए, कोई नहीं रोक पाएगा जब तक कि तुम्हारे 2 फैक्टर तुम लेके चल रहे हो अपने साथ में। सो मतलब दैट इज ऑल अबाउट थिंग्स। एंड एडिंग टू दिस ऐसा होगा जब तुम जर्नी में होगे ना, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो होता क्या है, कोचिंग्स में तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ऑफकोर्स टेस्ट होंगे, ठीक है। तो क्या होता है, टेस्ट में एक आध टेस्ट में रैंक कम हो जाती है तो बच्चे ऐसे डिसहार्ट हो जाते हैं क्लास में। जैसे सर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसका कोई पहले आंसर दे देगा, तुम नहीं दे पाए, तुमसे सॉल्व नहीं हो रहा है, वहाँ पे ना बच्चे ऐसे गिव अप करके बैठ जाते हैं। वो मत करना, ठीक है, मेक्स नो सेंस। क्योंकि अगर तुम लॉन्ग टर्म में देखोगे ना, तुम एक दिन के लैग में हो। लेकिन ऐसे समझ लो, मैं अगर पूछूं कि 656 डिवाइडेड बाय 657 कितना होगा, अब मतलब एक कॉमन सेंस वाला बच्चा यही बोलेगा ना, सर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। मैं थोड़ी पूछ रहा हूँ वो 0.9 है 0.88 है। सेम चीज़ यहाँ पे भी है। तुम जब लॉन्ग टर्म में अपनी चीज़ों को देखोगे ना, वो बैलेंस आउट हो जाएंगी। एक दो दिन जब तुम बोलते हैं ना, एक दो दिन तुम्हारा दिन खराब गया जब तुम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए, दैट वॉन्ट मैटर। यहाँ तुम 750 दिन की बात कर रहे हो, 750 डेज ऑफ हार्ड वर्क, ठीक है। ये एक दो दिन, 5 दिन, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, एक महीना ले लो, चलो एवरेज आउट हो जाएगा। जैसे मामा की शादी होगी भाई, मामा की शादी में एक महीना चले गए, वोंट मेक एनी सेंस। एक महीना कुछ नहीं कर लेगा तुम्हारा, ठीक है। लेकिन इसका ये भी नहीं हाँ भाई मामा उनकी शादी में जाके मस्त भांगड़ा कर रहे हो बैठ के। जितना हो सके कंसिस्टेंट रहो, जितना एकदम बोलते ना कि तुम्हें ऐसा है कि तुम्हें चूज करना है, एकदम बोलते ना जितनी रोटी हो सके खाओ, उस टाइप सीन है। जितना हो सके उतना अवॉइड करो, ठीक है, चीज़ों को जहाँ तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, जिसकी वजह से तुम कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे हो, ठीक है। एक दो दिन की बोलते हैं ना वेकेशंस वोंट मैटर, ठीक है। ऐसा हो गया कोचिंग में कभी कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, वेकेशन में जाना पड़ गया, मम्मी पापा बोल रहे हैं जाओ भाई, और वहाँ ये मत करना किताब लेके पहुंच जाओ, वहाँ घूमो फिरो मजे करो। लेकिन वो 2 दिन बाद जब तुम वापस आओगे, अपनी किताब खोलो और उसी कंसिस्टेंट वर्क के साथ शुरू हो जाओ, ठीक है। वहाँ पे कोई ना रुकावट नहीं होनी चाहिए। तो दिस दिस वुड हेल्प यू, मतलब डेफिनेटली ये यही चीज़ें होती हैं जो मतलब यूजुअली यही एस्पिरेंट्स के दिमाग में रहती हैं, एंड दिस थिंग्स विल श्योरली हेल्प यू। बाकी सर मतलब आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ एक हाँ बोर्ड का हाँ बोल दिया हाँ ना। हाँ 11th का हो गया, नाउ बोर्ड की बात आती है। तो देखो 11th में अगर नंबर कम आ जाए डरना मत। मेरे 11th में 62-63% थे, मैं बोर्ड्स में 92.6 लाया हूँ, ठीक है। वो भी इसलिए लाया हूँ कि मैं थोड़ा सा ना बदतमीज हो गया था, मेरे कंप्यूटर का पेपर था। कंप्यूटर के पेपर पहले मैंने 4 टॉपिक नहीं पढ़े थे, तो वो थोड़ा मतलब मैंने पर्सनली अपनी तरफ से बदतमीजी की थी, वो लोग करते नहीं है, ठीक है। पीपल स्कोर्ड वेरी वेरी गुड नंबर्स, ठीक है। मेरे को याद है मतलब जो हमारे स्कूल का टॉपर था ना, वो 96% लाया था, और जो बंदा सोलली उसके लिए प्रिपेयर कर रहा था उसके 2 नंबर उससे कम आए थे, तो वो टॉपर वही बंदा बना था। और इवन तुम पुणे के टॉपर उठा लो, वो जेई वाले बंदे होते हैं और पूरा साल बोर्ड की तैयारी नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। दे आर इनटू, तब आई रिमेंबर इन माय टाइम पुणे टॉपर वाज मे बी गिरधर समथिंग, मतलब एक बच्चा था, वो भी कॉम्पिटिटिव की तैयारी करता था। तो देखो नेचुरली क्या है ना, एडवांस की जो तैयारी है वो ज़्यादा स्किलफुल होने वाली बात है। तो आप जब ज़्यादा स्किलफुल रहते हो तो नेचुरली बोर्ड का तो कर ही पाओगे, क्योंकि एग्जैक्टली बोर्ड में तुम वही चीज़ पूछी 100 जाती है। किलोमीटर की तैयारी हाँ करोगे तो अरे 10 किलोमीटर 10 भाग ही किलोमीटर जाओगे। तो हो ही जाएगा नेचुरली, लेकिन आप 10 की ही तैयारी करोगे और कुछ कमी रह गई आपसे तो यू कैन सी 10 में करने में फिर दिक्कत होगी, 10 किलोमीटर करने में, समझ रहे हो। इट इज समथिंग लाइक दैट। जनरली जो जेई में तैयारी कर रहे होते हैं, जेई प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और अच्छे से सीख रहे होते हैं, नेचुरली वो बोर्ड टॉपर्स होते ही हैं। और ऐसा एक साल नहीं, कई साल देखा है हमने, तो कई साल देखा है, फैक्ट है बेसिकली। ये बच्चा भी अपने साथ के बता रहा है और आगे भी ऐसे रहे हैं हमेशा। मतलब आई एम नॉट श्योर अबाउट नेशनल टॉपर्स, बट मोस्ट ऑफ द सिटी टॉपर्स हैव बीन इनटू कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। इनफैक्ट एक जस्ट मुझे याद आया अभी, इसे जस्ट सीनियर बच्ची रही है, मेघना को तुम जानते हो?
तो इसे जस्ट एक साल सीनियर रही है, वो भी विमाननगर बैच से थी। मेघना सर मेरे कॉलेज से हाँ। पास आउट है। हाँ सेम मेघना इसकी is also सीनियर है, writer इसकी from कॉलेज ITBH। सीनियर ही हाँ एक्चुअली। yes तो I remember। उसका क्या था पता है, मतलब शी वाज द टॉपर इन हाँ पुणे, गर्ल्स टॉपर थी वो एक्चुअली, 96 yes परसेंटेज आया था उसका। एंड जबकि उसने बोर्ड पे कभी ऐसा ध्यान नहीं दिया। मतलब ध्यान नहीं देने का मतलब ये नहीं होता कि अच्छा आप नहीं जानते हो, जानते हो, आप जेई तैयारी कर रहे हो मींस आप जानते हो, वही तो चीजें हैं, वही क्वाड्रेटिक, वही ट्रिग्नोमेट्री, वही एग्जैक्टली। लिमिट, वही बोर्ड फंक्शन, एग्जाम सब में वही तुम्हें है। लिखना होता है, ठीक है। हाँ तुम लिखना है बोर्ड बस। एग्जाम हाँ के 30 दिन पहले तुम्हें प्राइम के फैकल्टीज भी मतलब पूरी छूट दे देते हैं। तुम बस जाओ और बैठ के ना जो तुमने पढ़ा है उसको लिखना सीख लो, लिखना ताकि सीखना है एग्जाम बस। में हाँ ना तुम्हें ऐसा ना हो कि हाँ भाई 5 मिनट और होते तो मैं 10 मार्क्स का और अटेम्प्ट कर ट्रू। लेता। वो उसकी प्रैक्टिस के लिए तुम्हें बस रिक्वायरमेंट होती है। वो बोर्ड में लास्ट वही में तो दिया टॉपिक रहता है पढ़ने आपको, हैं। 1-2 महीने का टाइम कभी भी दिया जाता है। हाँ एग्जैक्टली, मतलब 11th में तो तुम्हारे एग्जाम होते हैं स्कूल में, प्री बोर्ड होते हैं, वो इसी काम के लिए तो होते हैं। देखो हम्म। मैं पर्सनली ऐसे थोड़ा बेवकूफ़ी करता था कि प्री बोर्ड पे ध्यान नहीं देता था, एकदम मस्ती करता था मैं। आई वोंट रिकमेंड दिस। प्री बोर्ड जब एग्जाम होंगे आपके, ऐसा नहीं कि भाई हाँ 5 दिन पहले प्राइम छुट्टी ले लो, जो टॉपिक चल रहा है उसको फोकस ना दो। एक दिन पहले बैठो, लिखना सीखो, जो तुम्हारे क्लास में मैम ने पढ़ाया है उसको लिखना सीखो, और उसके अकॉर्डिंग अगले दिन पेपर में जाओ, प्लानिंग करो वहाँ पे, ठीक है। ये जो बोर्ड एग्जाम के एग्जाम है ना और जेई दोनों, यहाँ पे प्लानिंग काम आती है कि किन क्वेश्चंस को मैं प्रायोरिटाइज करूँ। तुम्हें यहाँ पे अपने मार्क्स मैक्सिमाइज करने हैं, ठीक है। जैसे तुम्हारे पास फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एक टाइम है, तुम्हें मार्क्स मैक्सिमाइज करने हैं। तो जो ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर वो बहुत बड़ा टाइम ले रहा है, वहीं एक मार्क का क्वेश्चन है जो 5 मिनट में हो जाएंगे 10 क्वेश्चन, तो तुमको 10 नंबर इससे भी मिलेंगे, 10 नंबर वो बड़े क्वेश्चन से भी मिलेंगे। लेकिन इस 10 नंबर में तुम्हें आधा घंटा लग रहा है और इस 10 नंबर में 5 मिनट लग रहे हैं, तो इनको प्रायोरिटाइज करेंगे ना। तो दैट्स समथिंग, वही चाहिए होता है कि बोर्ड से पहले तुम किसको प्रायोरिटी करना सीखते हो यहाँ पे, ठीक है। बोर्ड एग्जाम की प्रैक्टिस इसलिए होती है ताकि तुम प्रायोरिटाइजेशन सीखो, ठीक है। और जेई में भी तुम्हें कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जब तैयारी कराते हैं, तुम्हें प्रायोरिटाइजेशन ही सीखना होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वो बोर्ड जैसा हाल नहीं होता है कि जेई टॉपर के भाई 100% नंबर आ रहे हैं। हम टॉकिंग एडवांस, ठीक है। आई नेवर टॉक अबाउट जेई मेंस। जेई मेंस में, ठीक है, वन ऑफ आ जाता है हाँ उसका हाँ एक बंदा ला चुका है, कल्पित वीरवाल, फुल। ही फ्रॉम हाँ आईआईटी बॉम्बे ओनली। तो ही हैज स्कोर्ड, बट सबके साथ नहीं होता भाई। जेई मेंस में मतलब बच्चों के यूजुअली जो होते हैं टॉपर्स लिस्ट में, वो 250 240 नंबर आउट ऑफ 360। इन माई टाइम्स अभी तो पैटर्न बदल चुका है, और जो एडवांस टॉपर्स होते हैं उनके यूजुअली 60% 65% इतने ही नंबर आते हैं, ठीक है। 60% पे आपकी बहुत अच्छी रैंक रहती है जेई एग्जैक्टली के अंदर एक्चुअली, बहुत अच्छी तो अच्छी बोले तो 1000 के अंदर आप आ जाओगे वही आराम से नंबर्स वैसे। को अपने प्रायोरिटाइज करना होता है कि मैं 1 मिनट में वो कुछ 4 नंबर वहाँ से लूँ या वहाँ से लूँ, फर्क नहीं पड़ना था कहाँ एक्चुअली से ले हाँ, लो तुम, ठीक है। मतलब तुम्हें क्वेश्चन सिलेक्शन आपको स्मार्टली करना होता है। मुझे याद है अभी एक शायद 2016 या 15 की बात है, एक बच्चे का 45% आया था एंड शी गॉट रैंक ऑफ 2000। तो सोचो 45% बहुत अच्छा होता है जेई के अंदर, इतनी 1000-2000 की रैंक आ जाती है माई आपकी। टाइम एंड शी मेरा गॉट आईआईटी बॉम्बे एक्चुअली। जो मेरे ख्याल से 222 या 232 नंबर आए थे मेंस में, मेरी जो परसेंटाइल के हिसाब से रैंक थी। मेरे टाइम पे क्या होता था, बोर्ड के नंबर जोड़ लेते थे रैंक निकालने में, बट वो परसेंटाइल भी दे देते थे। तो लकीली मैंने जब अपना परसेंटाइल रैंक दिखाया तो मेरी कुछ 2500 3000 ऐसे कुछ रैंक आ रही थी, सोनली ऑन जेई मेंस, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स इन एडवांस माई रैंक वाज 4113। तो मैंने उससे फिर आईटीबीएच में केमिकल इंजीनियरिंग ली थी। बट वही है, आपके जो ये नंबर है ना, जैसे आप अभी देख लो 232 आउट ऑफ 360, ये 60% के आसपास होंगे। 60% में यू आर अंडर 2000 आउट ऑफ 1 मिलियन पीपल, 1 मिलियन एस्पिरेंट्स, दैट्स अ बिग नंबर। बड़ा नंबर है, ध्यान रखो इस चीज को। तो और जो ये 10 लाख 14 लाख लोग देते हैं जेई मेंस को, उसमें ना तो एग्जैक्टली तो सब लोग पढ़ रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप अकेले हो पढ़ने वाले, ठीक है। आपके बाजू वाला भी तैयारी कर रहा होता है आजकल, तो मतलब सभी कर रहे होते हैं। सब कर रहे होते हैं क्या आजकल। कर रहे हो भाई, तैयारी कर रहे हैं तो और और क्या बताएं, चलो फिर आईआईटी के बारे में कुछ बता दो बच्चों को, आईआईटी बीएचयू की लाइफ देखो बता दो। टॉकिंग अबाउट आईआईटीज, आई वॉन्ट टॉक मच नाउ, ठीक है। बिकॉज मैं चाहूँगा कि मैं आपसे पर्सनली मिलूँ, तब हम बातें करें इस सब के बारे में, ठीक है। ऐसे सेशंस बहुत होते हैं प्राइम में जब यूजुअली बच्चे आके आपसे बातें करते हैं आईआईटीज के बारे में, ठीक है। एंड ये बच्चा बहुत हेल्पफुल रहा है, मतलब मैंने नोट किया है। कभी मतलब बहुत सारे बच्चों से कांटेक्ट में रहता है और बहुत सारे बच्चे से कुछ पूछते रहते हैं, मतलब जेन्युइनली हेल्प करता है, एकदम अपना छोटा भाई समझ के हेल्प आई एम करता है, जो कि ओपन बड़ी बात है नाउ, एक्चुअली। मतलब तुम चाहो मुझसे बात कर तो सकते कभी हो, भी तुम इससे मेरे बात कर पास सकते टाइम हुआ मैं हो। बात कर लूंगा। बस ऐसा नहीं मेरे को सुबह 4 बजे कॉल करके तंग कर रहे हो, भाई कॉर्पोरेट वाला आदमी हूँ, काम वाम करना है ठीक है। अभी बड़ा आदमी हो गया, जॉब वगैरह लग गया इसका, तो अब अभी तो तो सर को मतलब हमने बेशक हमने सर को मतलब रात को 1 बजे भी कॉल कर रखा है हमने सर को। तो सर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, ऐसा करना मत, बहुत गलत चीज़ होती है, ठीक है। तुम्हारे मम्मी पापा को 1 बजे कॉल करेगा, बहुत गलत चीज़ होगी, ऐसा करना मत। ये हमने किया है, बस ऐसे ही बता रहे हैं, सर इतने हेल्पफुल है हमारे लिए। तो देखो यार, ऐसा है, तुम जब एक दो इंजीनियरिंग कॉलेज कंपेयर करोगे ना, तो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चे ऐसा होगा जैसे पुणे की बात करो, सिंगल इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, बस से जाएंगे वापस आएंगे, 1-2 घंटा धक्के मुक्के में ही झेलते रहेंगे।
IITs क्या है, सरकारी कॉलेज है, बड़े बड़े हॉस्टल हैं आपके पास, बहुत बड़े वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ होती हैं आपके लिए, वर्ल्ड क्लास लैब्स होती हैं, ठीक है, आप जाएंगे वहाँ पे, रहेंगे वहाँ पे, आप अपना समय बिताएंगे, कैंपस में ही रहना होता है आपको, समझ रहे बाहर नहीं हो, एक रहना। होमली फीलिंग आती है, और वो एक अलग ही मतलब होता है ना, अलग ही ज़िंदगी का सार टाइप बन जाता है। और घर वाला फील आएगा आपको, मतलब कोई समझ रहे हो, आपको कॉलेज में कभी ये लगेगा नहीं कि आप किसी दूसरी जगह पे हो, वो आपका घर है, वो आप आपके कभी भी दोस्त कहीं ही भी घर आ बन जा जाएंगे, सकते हो। हाँ, बट नाउ मतलब मैं फैमिली तो बन जाते हैं, दोस्त भी अभी ऐसा। मिस करता हूँ अपने कॉलेज को, ठीक है, हमसे तो जल्दी छीन लिया था, हमको मार्च में भगा दिया था कॉलेज से ड्यू टू कोविड, ठीक है, हम बहुत बहुत ज़्यादा मिस करते हैं वो टाइम को, क्योंकि वो 2 महीना हमने बहुत प्लानिंग की थी। अरे तुम्हारा कॉन्वर्सेशन हुआ था क्या ऐसा? नहीं नहीं, मेरा कॉन्वर्सेशन ऑनलाइन नहीं होगा सर, होपफुली बच अच्छा, जाऊंगा, बट IIT बॉम्बे हैज कंडक्टेड फर्स्ट टाइम ऑनलाइन कोविड कॉन्वर्सेशन, दैट इज का वेरी क्या सैड पार्ट बताया? ऑफ दिस जर्नी। बट अगेन, तुम बेसिकली दो इंजीनियरिंग कॉलेज जब कंपेयर करो ना, ये वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज इंक्लूड होंगे, और ये, और ऐसा ना, जब इंजीनियरिंग में लोग एंटर करते हैं ना, 11th 12th की लोग तैयारी करते ही हैं, तो यहाँ पे क्या, तुम अपने एडिशनल एफर्ट देके ना एक अच्छे कॉलेज में घुस सकते हो। तो देखो ऐसा है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि हाँ भाई IIT एकदम जन्नत ही, लेकिन वो बच्चा जिसने कुछ नहीं देखा हो, एग्जाम्पल मी, ठीक है, हम केवी में बड़े बच्चे हैं, ऐसे स्कूल की फुटबॉल लेने जाते थे PT मैम से, तो मैम से बड़ा मेहनत करनी पड़ती, मैम बॉल दे दो यार, मैम खेलना है, ठीक है, मैम पढ़ाते रहो, पढ़ाते रहते थे स्कूल के लोग, तो फॉर समवन लाइक मी इट वाज ऑफ कोर्स ए हेवन, ठीक है, हम लोग ने खूब मजे किए, मैं इनफैक्ट मुझे भी याद है, मतलब हमने अपने जेई टाइम में ना, हमने आईआईटी बॉम्बे का बस वो एक बिल्डिंग का फोटो देखा था, मेन बिल्डिंग का। और हम गांव में जब रहते थे तो कॉलेज बोले तो ऐसे थे, जस्ट एक बिल्डिंग होती थी बेसिकली, या समझो एक ऐसे बिल्डिंग का ऐसे यू शेप में रहता है, बीच में ग्राउंड रहता है, उस टाइप का। तो मैं सोचता था शायद मतलब आईआईटी बॉम्बे बोले तो यही बिल्डिंग है और कुछ नहीं, बाकी शायद में और चीजें होंगी। मैं भी ये जब मैं पहली बार आया, आई वाज सरप्राइज्ड, इतना बड़ा कैंपस है, इतना बड़ा कैंपस है, सच में बड़ी बात थी। मेरे एक बड़ा सा पेरेंट्स, जंगल है उसके बीच में, एक पेरेंट्स बहुत सरप्राइज हाईली हो गए डेवलप्ड कि ये एरिया पूरा है। कैंपस भाई कॉलेज है बेसिकली, ऐसा है, मतलब वो बड़ी बात थी, मतलब हम हमारे मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। तुम सेम जैसे ये भी बोल रहा है तो मुझे फील आया, वो वही मैं तो सोचो कनेक्ट ना, कर पाया उस बॉम्बे बात में को। तुम जिस जिस अपार्टमेंट में बॉम्बे में उतने अपार्टमेंट के लिए जिसके लिए तुम्हें 20-20 हज़ार रुपये महीना पे करना पड़ेगा, तुम वहाँ IIT बॉम्बे में एकदम लग्जरी में रहोगे, मजे से रहोगे, ठीक है, दैट इज ऑफ कोर्स लग्जरी फॉर मी, ऐसा नहीं है कि इनफैक्ट एकदम अभी 5 स्टार होटल है, सम हॉस्टल्स आर ऑफ कोर्स ऐसे बने हुए हैं जहाँ बहुत फॉरेनर्स तगड़े रहते हैं, बने। 5 स्टार होटल रहते हैं पूरे। इनफैक्ट मुझे याद आया अभी इसके, ऐसा बोला इसने तो, जैसे पेरेंट्स आते हैं ना, पेरेंट्स तो मतलब बाकी जगह तो आई डोंट नो, पर जैसे आईआईटी बॉम्बे है, बाकी और आईआईटीज जो हो गए तुम्हारे सारे अच्छे कॉलेज, इनफैक्ट एनआईटी भी, इनमें पता है गेस्ट हाउस होता है, बहुत तगड़ा गेस्ट हाउस होता है। और बाहर वैसा ही जैसे बॉम्बे में अगर देखें तो बॉम्बे में बाहर बहुत महंगा है एक्चुअली, मतलब सोचो वो उस टाइम पे सोचो, मतलब शायद 2-3 हज़ार में ना मिले ऐसा रूम, वैसा रूम आईआईटी बॉम्बे के अंदर वही तुम्हें मतलब 200-300 में मिल जाता है। मम्मी पापा और बेसिकली समझ पेरेंट्स लो, इतने खुश हो जाते हैं कि अरे ऐसी जगह पे रहने को मिल रहा है, तो सोचो वेकेशन मनाने जाते हो जब तुम लाखों पे एंजॉय। करते हो ऐसे, जैसे लोग अभी इंडोनेशिया माली जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे जैसे तुम्हें एक बड़ा सा एरिया है, जंगल जंगल, उसके बीच में बड़ा मतलब अच्छी जगह बना रही है, वहाँ पे वर्ल्ड क्लास पार्क, तुम मतलब वहाँ तुम्हारे फैसिलिटीज़ हैं अच्छी अच्छी, और तुम वहाँ पे रह रहे हो, तुम्हें इससे ज़्यादा क्या चाहिए, तुम्हारे मम्मी सही आप बात आएंगे, है। तुम्हें वैकेशन मनानी है, तुम्हें अच्छी जगह गेस्ट हाउस में रहोगे, ठीक है, तो दैट्स मेक दीज कॉलेजेस कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अदर कॉलेजेस, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो मैं तो सब चाहता हूँ सारे के सारे बच्चे निकाल ले IIT, और सब निकाल भी सकते हैं, ठीक है, वो एक ही प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटी जो है, ये मिस होती है नहीं ना, करनी इसलिए चाहिए। नहीं निकाल पाते, वो यही होती है कि सब अपना घड़ा नहीं भरते, वो घड़ा भर दो, कंसिस्टेंट रहो, घड़ा भर मेहनत दो। का गड़ा भरते हो। बाकी देखो प्रिपरेशन टाइम काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, वो तो सर एड्रेस कर ही देंगे, देयर आर वेरी माइनर प्रॉब्लम, जैसे कभी लो फील करो सर के पास जाके बातें करो, बाकी आई एम श्योर इनफ आज हम आपस में जो बातें करते हैं दैट वुड बी सफिशिएंट फॉर यू गाइस टू गो एंड क्रैक दैट पर्टिकुलर एग्जाम। देखो एग्जाम टफ है, लेकिन यहाँ बोलते हैं ना कंसिस्टेंसी का गेम है, कंसिस्टेंट रहोगे तो पक्का निकाल लोगे, कोई नहीं रोक सकता है। जो आई हैव एक्सपेरिमेंटेड विद माई सेल्फ, ठीक है, मैं पर्सनली होता है ना, मैं एग्जाम को लेके बहुत ऐसा रहता था कि हाँ भाई IQ ज़्यादा वालों का ही होगा, बट कंसिस्टेंसी प्रूव्ड आउट टू बी बेस्ट, और मैंने पढ़ाया भी बहुत बच्चों को, उनके केस में भी यही था, दे वर कंसिस्टेंट विद देयर स्टडीज, ठीक है, एंड दोज वर कंसिस्टेंट, दे हैड डन इट। और कई सारे सेक्रीफाइस भी करने पड़ सकते हैं आपको, करो। जैसे मुझे याद है अभी, जैसे इसकी जो सीनियर वो बच्ची रही है मेघना, उसने पता है एक बार क्लास में आई थी, उसने बताया था कि पूरी जब उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे आईआईटी में जाना है, तो उसके बाद जैसे विमान नगर में आपको याद होगा फिनिक्स मॉल है, तो बच्चे कई बार वहाँ जाके टाइम पास करते हैं। तो यू नो शी सेड कि मैं 1 साल तक मैंने देखा नहीं कि फिनिक्स मॉल क्या चीज़ होती है, मैं उसके गेट पे नहीं गई कभी, उसके अंदर कभी नहीं गई, बेसिकली ऐसा। तो समझ लो उस टाइप के आपको सेक्रीफाइस करने होते हैं। ढंग से बस मेहनत करो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, काम पे ध्यान दो,
तो सब अच्छा हो जाएगा एक्चुअली। यही आसान है अगर इतना सब आराम से करो तो, और बहुत टफ है अगर ये सब ना करो तो, मेहनत नहीं करोगे अब तो ऑब्वियसली टफ है। 2 साल बाद तुम्हारे पास बहुत टाइम लगेगा। देखो 11 12 में वैसे भी लोग पढ़ाई के नाम पे क्या होता है, मम्मी पापा टेंस होते हैं, घूमना फिरना कम हो ही जाता है। बेटर क्या है, कुछ टाइम के लिए बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और कभी ज़्यादा लगे कि हाँ भाई घूमना है, एक आध बार घूमाओ, लेकिन स्टे कंसिस्टेंट विद थिंग्स, ठीक है। लोग इसमें सैक्रिफाइस करते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि सैक्रिफाइस मत करो, अगर तुम कर सकते हो करो। ये देखो ना, वो एक एक चुटकी मिलाने में तुम्हें एडिशनल बेनिफिट मिलेगा ना, सिर्फ जे निकालना थोड़ी है हमको, उसके बाद अच्छी अच्छी रैंक भी तो बढ़ानी है अपनी, बड़ा जितना ऊपर तक भरोगे तुम्हारी अच्छी रैंक आनी है, ठीक है। यहाँ पे तो क्योंकि पढ़ाई काम आएगी सर। So true. तो आई होप अच्छा लगा हो तुम्हें इस टॉक सुन के। थोड़ा लंबा था, बट आई एम वेरी श्योर दिस विल हेल्प यू एंड नो बी काम कॉन्फिडेंट। और कोई भी तुम्हें ये कहे कि तुम नहीं निकाल सकते हो, उसकी बिल्कुल मत सुनना, ठीक है। वो खुद पे आदमी भरोसा रखो, सबसे सब बड़ा होगा। झूठा है, ठीक है, जो तुम्हें बोले कि तुम नहीं निकाल सकते हो। ये सब बोलते हैं, मैं फिर से बोलता हूँ। और अगेन तुम्हारे पीयर्स में भी तुम्हें कोई बोले, चल करके एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, और अपने वो घड़े को भरते रहो, ठीक है। तुम अपने घड़े को भर रहे हो, ऐसा होगा तुम्हें कुछ टाइम का ऐसा लगेगा कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा नहीं है, बट बोलते ना 1 साल 1.5 साल बाद अपने आप को देखोगे ना, तो तुम बहुत ऊपर आ चुके हो, अनडाउटेडली ऊपर आ जाओ। ठीक है। लोगों ने 6 महीने पढ़ के जेई निकाला है, और वो ऐसा नहीं था बहुत ज़्यादा आईक्यू वाले लोग थे, ठीक है। तुम तो यहाँ 2 साल के प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। तो चलो बच्चों देन हम भी ट्रैकिंग शुरू करते हैं, बैठ हम के हम भी टाइम पास स्टार्ट कर रहे करते हैं। हैं। तो आपको कैसा लगा बताना जरूर कमेंट्स में लिख के। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।